नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2026 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रीट 2026-27 जो आपकी दोस्तों प्री और मेंस एग्जाम होनी है, जिसमें कि रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कितने पद आएंगे इसको लेकर बात करेंगे। रीट पात्रता परीक्षा कब तक होगी दोस्तों, डीपीसी की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और कितने पद नई भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। आरबीएससी बोर्ड जो राजस्थान अजमेर बोर्ड है दोस्तों, इस विभाग के द्वारा ही आपकी रीट पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। हालांकि नियम के अनुसार तो हर साल रीट पात्रता परीक्षा होना जरूरी है। 2025 में रीट पात्रता हो चुकी है। हालांकि 24 में नोटिफिकेशन आया था, 25 में एग्जाम हुआ था। इसी प्रकार से दोस्तों अब 2026 में रीट पात्रता परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों हनुमान किसान की तरफ से देख सकते हैं अपडेट भी आ गई है। रीट पात्रता को लेकर सरकार स्तर पर पुनः पत्राचार शुरू हुआ है। पात्रता के बाद अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या अच्छी हो, इसको लेकर पूर्व में आयोजित अच्छे पदों पर भर्तियां चाहे वो बीजेपी की हों या कांग्रेस राज दोनों की हों, डाटा संख्यान में लिया गया है। विशेष बात है कि डीपीसी से अच्छे पद संभव हैं, जिस पर प्राथमिकता से कार्य जारी है, ये हनुमान किसान का कहना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जो डीपीसी की प्रक्रिया वो चल रही है जुलाई तक, 17 जुलाई तक दोस्तों प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में डीपीसी के भी पद खाली हो जाएंगे, तब तक दोस्तों पात्रता परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा अभी दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक होने की संभावना है। जुलाई अगस्त तो पूरे फॉर्म भरे जाएंगे, तो कम से कम सितंबर का महीना तैयारी करने के लिए मिलेगा आपको, और अक्टूबर के लास्ट तक पेपर हो जाएगा। तो अक्टूबर के हिसाब से आप तैयारी करें। अगर आप रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं अभी तक किया है, तो जिनका पहले से रीट पात्रता परीक्षा पास है वो मुख्य परीक्षा पर फोकस करें। देखिए मुख्य परीक्षा 2027 में ही हो पाएगी, जिसमें L1 के लगभग 14,600 और लेवल 2 के 17,400 पद आने की संभावना है। ये 2027 में अप्रैल तक होने की संभावना है, क्योंकि जो रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अक्टूबर तक होगा। फिर अक्टूबर के बाद लगभग नवंबर तक रिजल्ट आएगा, फिर दिसंबर तक नई भर्ती को लेकर अपडेट आएगी, फिर फॉर्म भरे जाएंगे। तो अप्रैल तो आराम से आपका आ जाएगा, क्योंकि फिर फरवरी और मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, तो फिर बोर्ड की एग्ज़ाम में पेपर नहीं कराया जाएगा, आपका पेपर अप्रैल या मई में होगा। तो अगले साल भर्ती आएगी मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन आप तब तक दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका प्री पास नहीं है तो आप प्री प्लस मेंस दोनों को साथ लेकर तैयारी करें। अगर आपका प्री पहले से पास कर रखा है आपने 2022 में या फिर 2025 में पास कर लिया था, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि प्री से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, प्री से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके अलावा सीईटी पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। सीईटी की भर्तियां भी देखिए अक्टूबर में होनी है 12th लेवल की, और दिसंबर में होनी है स्नातक लेवल की। तो ये भी दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इसके बाद 20 से 25 भर्तियां आएगी, उनमें तभी आप आवेदन कर पाओगे जब सीईटी पास होगा। तो सीईटी को पास करने की कोशिश करें। अब सीईटी पास करना इतना ईजी नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। अगर बात करूं दोस्तों थर्ड ग्रेड में L1 L2 में क्या विशेष शिक्षकों के पद आएंगे, तो बिल्कुल विशेष शिक्षकों के इस बार पद आएंगे। जो स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी करते रहे, क्योंकि पिछली भर्ती में पद नहीं आए हैं। अभी हाल ही में जो भर्ती का रिजल्ट आया उसमें विशेष शिक्षकों का एक भी पद नहीं था, लेकिन नई भर्ती में दोस्तों आपको विशेष शिक्षकों के पद देखने को मिलेंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आपके जुलाई में पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर तक पेपर होगा, और मुख्य परीक्षा मैंने आपको बता दी है अप्रैल तक हो पाएगी दोस्तों। लेकिन इसमें आपके लिए एक अच्छी अपडेट है कि इसमें पद काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। रीट कराने की तैयारी बोर्ड ने शुरू कर दी है। रीट को लेकर दोस्तों करीब 10 लाख आवेदन आने की उम्मीद है, क्योंकि हर साल लगभग 1.5 लाख के स्टूडेंट तो बीएड करते हैं। तो लगभग 2 साल हो गए तो 3 लाख स्टूडेंट तो बीएड वाले हो गए। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट अन्य राज्यों से बीएड करते हैं, तो वो भी आपके 1 लाख, मान लीजिए 4 लाख तो स्टूडेंट हो गए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अन्य राज्यों से डीएलएड या बीएसटीसी करते हैं, तो वो भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 लाख हो जाती हैं 2 साल में। और इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 2025 में पास नहीं कर पाए थे, लगभग 3 लाख स्टूडेंट ऐसे। तो 8 लाख के आसपास, 8 से 10 लाख फॉर्म आप आसानी से आने की संभावना है। अगर इस साल फर्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में इसी साल बीएड में सिलेक्शन हुआ है या फिर इसी साल बीएसटीसी में नंबर आया है, तो उनको भी शामिल कर लिया जाए तो 10 लाख फॉर्म आसानी से पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसमें बाहरी राज्यों से भी फॉर्म भरते हैं, जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, एमपी है, जो भी आपके पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी आवेदन आते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म लगभग 8 से 10 लाख आने की आसानी से संभावना है दोस्तों। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कट ऑफ नहीं रहती है, इसमें फिक्स नंबर है आपको पास होने के लिए। 150 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, चाहे वो बीएड का पेपर हो या बीएसटीसी का। फिक्स है कि आपको 90 अंक लाते हो तो आप पास हो जाओगे जनरल कैटेगरी से। अगर अन्य कैटेगरी में हो तो 82 अंक अगर आप प्लस लाते हो
तो आप यहाँ पर इसको पास कर लेते हो, यानी कि एक क्राइटेरिया फिक्स है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनती है कि इसमें फॉर्म ज़्यादा आने से आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। नंबर टोटल मार्किंग वही रहेगी और पासिंग मार्क भी वही रहेगी। तो तैयारी करें अभी से दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग प्री में नहीं होती है, मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, प्री आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम।